2 साल पहले मुझे याद है 14 अगस्त थी, क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त की सजावट चल रही थी। मेरी क्लिनिक में एक बहुत ही रईस आदमी आए। रोलेक्स की उन्होंने वॉच पहनी हुई थी, सोने की चेन थी। एक बहुत बड़ी गाड़ी में से उतर के आए और आने के बाद में मेरी क्लिनिक में आने के बाद में मुझसे कहते हैं कि साहब, मेरे में कोई समस्या नहीं, मेरी वाइफ में कोई समस्या नहीं, वी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। शादी को 10 साल हो चुके हैं, 2 IUI करा चुके हैं, 3 IVF करा चुके हैं, एंड वी डोंट हैव अ चाइल्ड। हम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर हमारे बेबी क्यों नहीं हो रहा। और उनको 2 मिनट के लिए मैंने देखा और रियलाइज़ किया कि उनके नाखून सिगरेट स्मोकिंग से काले हो रहे थे और कुछ मुंह में भी था उनके जो वो चबा रहे थे। मैंने ये सब देखते हुए उनसे कहा कि चलिए आपके बेबी करते हैं। तो हमने उनका सीमन टेस्ट कराया तो रियलाइज़ किया कि नंबर लोअर एंड पे ही था नॉर्मल की, लेकिन जब उनका हमने DNA फ्रेगमेंटेशन कराया तो बहुत हाई आया। तो वैसे तो स्पर्म है, लेकिन बेबी पैदा करने लायक नहीं है। तो स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन हमको फंक्शनैलिटी बताती है स्पर्म की। हमने इन्हें ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद में इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया, ICSI किया, एंड दे हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। एक पहले पैदा हुआ, फिर उसके अगले साल पैदा हुआ, बिकॉज दे वांटेड 2 चिल्ड्रन। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ज़रूरी चीज़ ढूंढने की क्या थी कि जब हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ढूंढनी होती है। और मेल्स के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से 6500 से ज़्यादा IVF के बेबीज़ पैदा कर चुका हूँ, एंड्रोलॉजी करता हूँ, एंड आई लव टू गिव चिल्ड्रन टू पीपल हु डोंट हैव चिल्ड्रन। मुझे सबसे ज़्यादा सुख इसी में मिलता है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप इस चीज़ को समझ सकें और बेबी पा सकें। इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आई वुड लव इट। तो पहला सवाल हमेशा मुझसे पूछते हैं, व्हाट इज़ स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन। DNA फ्रेगमेंटेशन है क्या? तो देखिए, जो स्पर्म होता है इसके हेड के अंदर पूरे में क्रोमेटिन होता है, मतलब DNA होता है। हमारी हर बिल्डिंग ब्लॉक की चीज़ DNA बनाई है। और क्योंकि स्पर्म के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो अगर इसे कोई भी इंजरी मिलती है तो इसका DNA खराब होता है और DNA फ्रेगमेंट होता है। स्पर्म्स नॉर्मली कितने भी नंबर के हों, अगर उनका DNA खराब है तो बेबी पैदा नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे किसी फौज की छोटी टुकड़ी में अगर 100 जवान हैं, ट्रेंड फुल्ली कमांडोज हैं, तो फौज की टुकड़ी है। पर उसके अंदर अगर 20 कमांडो हैं या जवान हैं और 80 सिविलियन हैं, तो फौज 100 की नहीं है, सिर्फ 20 की है। इसीलिए DNA फ्रेगमेंटेशन नॉर्मल सीमन काउंट होने पे भी टेस्ट कराना पड़ता है कई बार। अब क्वेश्चन आता है कि आप DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट कब कराएंगे? व्हेन इज स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट डन? तो सुनिए, एन्यूमरेट करूंगा। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जब समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है कि बेबी नहीं हो रहा। IVF हुआ, IVF में एम्ब्रियो बढ़ नहीं रहे, आगे अच्छे नहीं बन रहे, ब्लास्टोसिस्ट खराब बन रहा है। कई बार IVF और IUI करा लिया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, एज बढ़ गई है, वेरिकोसील नाम की बीमारी है, स्पर्म के पैरामीटर खराब हैं और किसी हार्मफुल केमिकल से आपका एक्सपोजर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अगर इनमें से एक भी है तो स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट कराना है। अगला होता है, साहब ये स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट है क्या? तो कई तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है SC-SA टेस्ट, एक होता है टनल टेस्ट, एक होता है जो नॉर्मली करते हैं स्पर्म क्रोमेटिन डिस्पर्शन टेस्ट, और एक होता है कोमेट टेस्ट। देखिए, ये समझिए, ये बहुत टेक्निकली मुश्किल काम होता है और टनल टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली अगर आपका स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होना है तो इसके लिए हमें फ्रेश सीमन चाहिए,
या -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर्ड चाहिए। तो ये लेबोरेटरी में जहाँ पर होता है वहीं जाकर आपको कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहीं दे दिया और वो कहीं भिजवा के रिपोर्ट करा रहे हैं। इसीलिए इस टेस्ट की वैल्यू और लेबोरेटरी की वैल्यू और पैरामीटर्स प्रॉपर होने बड़े आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन कितना होना चाहिए? हर लेबोरेटरी का अलग है, हर टेस्ट का अलग है, लेकिन अमूमन 0 से 30% अगर फ्रेगमेंटेशन है तो ये नॉर्मल कट ऑफ माना जाता है, लेकिन 30 से 100 तक अगर होता है तो एबनॉर्मल मानते हैं और स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को हाई मानते हैं। चौथा, आप स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, बेहतर करने के लिए अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दीजिए, वेरिकोसील है तो उसका ऑपरेशन कराइए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, मोटापे की चीज़ें कम करिए, एक्सपोजर केमिकल को कम करिए, हरी सब्जियां खाइए, एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। अगर आपकी डाइट के अंदर खराबी है तो उसे ठीक कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, एस्ट्राजेंथिन, कोएंजाइम क्यू, अश्वगंधा, ये बहुत हेल्प करती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे एन एसिटिलसिस्टीन, ये खाने से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, इसमें एक ख़ास चीज़ है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन अगर हाई है तो नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर होती है तो अबॉर्शन होगा। आईयूआई नाम की प्रक्रिया से प्रेगनेंसी बहुत कम होती है। अगर नॉर्मली आईयूआई के अंदर 15% प्रेगनेंसी का चांस होता है तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन अगर हाई है तो 1.2-1.32% तक होता है। आईवीएफ का रिजल्ट पुअर होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन में, इसीलिए इक्सी करना पड़ता है। इक्सी होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर स्पर्म को लेके और एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि डीएनए की कई बार रिपेयर वुमन का एग करता है, तो जितनी यंग आपकी वाइफ होंगी या पार्टनर होंगे उतना अच्छा चांस होगा इक्सी का, अगर आपका डीएनए का स्पर्म फ्रेगमेंटेड है। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो अच्छा नहीं होता, तो टीसा करके टेस्टिकुलर स्पर्म लेके हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। और ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन में बेबी दे सकते हैं। फिर सवाल होता है, क्या स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी? माय फ्रेंड, दिस सिंगल टेस्ट tells us about male infertility and your functionality, आपके बेबी करने पैदा करने की कैपेसिटी। और WHO की जो सीमन एनालिसिस की अभी इसी साल नई गाइडलाइंस आने वाली हैं, उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि सीमन एनालिसिस के बाद अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराना ज़रूरी है। अगला होता है, क्या आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन है? चांसेस कम हैं। आईवीएफ में भी फेलियर ज़्यादा होते हैं और आईयूआई में भी ज़्यादा होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन का ठीक होना ज़रूरी है। पहले ये कह दिया करते थे कि अनएक्सप्लेन्ड है, मालूम नहीं चल रहा, लेकिन आज डीएनए फ्रेगमेंटेशन मिलता है। क्या डीएनए फ्रेगमेंटेशन को आप रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, जिस स्पर्म के अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के स्पर्म्स डीएनए फ्रेगमेंट ना हो उसके लिए आप लाइफस्टाइल और मेडिसिन से एक बेहतर चीज़ दे सकते हैं। और आखिरी चीज़, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराने का एडवांटेज क्या है? देखिए, डीएनए फ्रेगमेंटेशन का एडवांटेज ये है कि एक तो आपके प्रॉब्लम का रीज़न मालूम चलता है, दूसरा हमें एक क्लिनिकल डायग्नोसिस मिलता है कि ये क्यों है, उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से करना है जिससे आपसे अच्छा हो आपके लिए और आपको प्रेगनेंसी मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे भेजिए। आई लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन। बड़ी मेहनत से बनाई है वीडियो, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, I really like when you have a baby. Have a baby fast,
listen to this video and go ahead and see the rest of the videos. Like and subscribe. This is just for you, and I'm doing it just for you.